दोस्तों, आज की कहानी है एक लड़की जिसका नाम मानसी था। मानसी श्रावस्ती के नगर सेठ की पुत्री थी। जैसे जैसे मानसी जवान हो रही थी, उसे अपने ही घर के एक नौकर से प्रेम हो जाता है। और जब मानसी के माता पिता उसके विवाह के लिए लड़का खोज रहे थे, तभी मानसी और वो नौकर घर छोड़कर भाग जाते हैं। दोनों पति पत्नी एक छोटे से नगर में जाके बस जाते हैं। कुछ समय बाद मानसी गर्भवती हो जाती है, लेकिन खुद को अकेला पाकर वो काफी घबराती है और अपने पति से कहती है, हम यहाँ अकेले रह रहे हैं, मैं गर्भवती हूँ और मुझे कभी भी किसी की भी सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने माता पिता के घर चली जाऊं। पति मानसी को उसके मायके नहीं भेजना चाहता था, इसलिए उसने कोई बहाना बनाकर मानसी को रोक लिया। लेकिन मानसी के मन में माता पिता के घर जाने की इच्छा बड़ी बुलंद हो रही थी। एक दिन जब उसका पति काम पर गया हुआ था, तभी मानसी ने अपने पड़ोसी से कहा, आप मेरे पति को बता देना कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने माता पिता के घर जा रही हूँ। जब पति को इस बात का पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। उसे अपने ऊपर ग्लानि भी हुई कि उसी की वजह से मानसी की आज यह दुर्गति हुई है। वह उसे ढूंढने के लिए उसी मार्ग पर चल देता है और सौभाग्य से रास्ते में मानसी उसे मिल जाती है। पति किसी तरह मानसी को समझा बुझाकर घर वापस ले जाता है। समय पर मानसी का प्रसव होता है और उसे एक सुंदर सा लड़का प्राप्त होता है। सभी सुखपूर्वक रहने लगे। मानसी जब दूसरी बार गर्भवती हुई तो उसका पति स्वयं उसे उसके माता पिता के घर ले जाने के लिए तैयार हो गया। मार्ग में जोरों की आंधी वर्षा होने लगी। मानसी ने पति से कहा कि वो किसी सुरक्षित स्थान की खोज करे। पति झाड़ियों से होकर गुजर रहा था, तभी एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ मानसी अपने पति की प्रतीक्षा कर रही है और ऐसे में ही उसे प्रसव हो गया और उसे एक सुंदर से बेटे की प्राप्ति हुई। थोड़ी शक्ति जुटाकर उसने दोनों बच्चों को साथ लिया और पति को खोजने निकल पड़ी। जब उसे उसके पति का मृत शव मिला तो वो फूट फूट कर रोने लगी और बोली, हाय, मेरे ही कारण मेरे पति की मृत्यु हो गई। अब अपने माता पिता के सिवा उसका कोई न था। वह उनके नगर की ओर बढ़ चली। रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी पड़ती थी। उसने देखा कि दोनों बच्चों को साथ लेकर नदी पार करना कठिन था, इसलिए बड़े बच्चों को उसने एक किनारे पर बिठा दिया और दूसरे को छाती से चिपकाकर दूसरे किनारे को बढ़ चली। दूसरे किनारे पर पहुंचकर उसने छोटे बच्चे को कपड़े में लपेटकर झाड़ियों में रख दिया और बड़े बच्चे को लेने के लिए वापस नदी में उतर गई। नदी पार करते समय उसकी आंखें छोटे बच्चे पर ही लगी हुई थी। उसने देखा कि एक बड़ा सा गिद्ध बच्चे पर झपटकर उसे ले जाने की चेष्टा कर रहा है। वह चीखी चिल्लाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। दूसरे किनारे पर बैठे बच्चे ने जब अपनी माँ की चीख पुकार सुनी तो उसे लगा कि उसकी माँ उसे बुला रही है। वह झटपट पानी में उतर गया और तेज बहाव में बह गया। छोटे बच्चे को गिद्ध ले उड़ा और बड़ा नदी में बह गया। उसका छोटा सा परिवार पूरा नष्ट हो गया। वह विलाप करती हुई अपने पिता के घर की ओर चल दी। रास्ते में उसे अपने नगर का एक यात्री मिलता है, जो उसे बताता है कि नगर सेठ का परिवार अर्थात उसके माता पिता और सभी भाई बहन कुछ समय पहले घर में आग लग जाने के कारण मर चुके हैं। यह सुनते ही मानसी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसे तन मन की कोई सुध ना रही। वह पागल होकर निर्वस्त्र घूमने लगी। उसके मुख से बस यही शब्द निकलता, पति मर गया, बड़ा बेटा डूब गया, छोटे को गिद्ध खा गया, माता पिता भाई बहनों को चिता भी नसीब नहीं हुई। ऐसे ही विलाप करती निर्वस्त्र घूमती फिरती मानसी को सभी अपमानित और लांछित करके यहाँ से वहां भगा देते थे। जेतवन में भगवान बुद्ध उपदेश दे रहे थे। मानसी अचानक से ही वहां आ जाती है। उपस्थितों ने कहा, अरे ये तो पागल है, इसे यहाँ से भगाओ। बुद्ध ने उन्हें रोकते हुए कहा, इसे मत रोको, मेरे पास आने दो। मानसी जब बुद्ध के पास आई तो बुद्ध ने उससे कहा, बेटी, अपनी चेतना को संभाल। भगवान को अपने समक्ष पाकर मानसी को कुछ होश आया और अपनी नग्नता का बोध हुआ। किसी ने उसे चादर से ढक दिया। वह फूट फूट कर रोने लगी और बोली, भगवान, मेरे पति को सांप ने डस लिया और छोटे छोटे बच्चे मेरी आंखों के सामने मारे गए। मेरे माता पिता भाई बहन सभी जलकर मर गए। मेरा अब कोई नहीं है, मेरी रक्षा करो। बुद्ध ने उससे कहा, दुखी मत हो, अब तुम मेरे पास आ गई हो। जिन परिजनों की मृत्यु के लिए तुम आंसू बहा रही हो, ऐसे ही अनंत आंसू तुम जन्म जन्मांतरों से बहाती आ रही हो।
उनसे भरने के लिए तो महासमुद्र भी छोटे पड़ जाएंगे। तेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। जब मृत्यु आती है तो कोई परिजन आदि काम नहीं आते। यह सुनकर मानसी का शोक कुछ कम हुआ। उसने बुद्ध से साधना की अनुमति मांगी। बुद्ध ने उसे अपने संग में शरण दे दी। धर्म के परम स्तोत्र के इतने समीप रहकर मानसी का दुख कम होता रहा। वह नित्य ही ध्यान व ज्ञान की साधना में निपुण हो गई। एक दिन स्नान करते समय उसने देखा कि बदन पर पहले डाला गया पानी कुछ दूर जाकर सूख गया। फिर दूसरी बार डाला गया पानी थोड़ी और दूर जाकर सूख गया और तीसरी बार डाला गया पानी उससे भी आगे जाकर सूख गया। इस अत्यंत साधारण घटना में मानसी को समाधि का सूत्र मिल गया। पहली बार उड़ेले गए पानी के समान कुछ जीव अपने जीवन में बहुत जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरी बार उड़ेले गए पानी के समान कुछ जीव अपने जीवन के मध्य काल में ही चल बसते हैं और तीसरी बार उड़ेले गए पानी के जैसे कुछ जीव अपने बुढ़ापे में मरते हैं। पर सभी मरते हैं, सभी अनित्य है। ऐसे में मानसी को यह भान हुआ जैसे अनंत करुणावान प्रभु बुद्ध उससे कह रहे हैं, हाँ मानसी, समस्त प्राणी को मरना है। इस प्रकार मानसी उन बौद्ध साधिकाओं में गिनी गई जिनको निय प्रयास ही एक ही जीवन काल में निर्वाण प्राप्त हो गया।